आए हुए तमाम साथियों को मेरा जय भीम। अभी क्योंकि दिलीप को भी अस्पताल उनको भेज दिया गया है, जैसे प्रवीण ने कहा कि बक्सा की तरफ से हम हंगर स्ट्राइक के फेवर में नहीं होते हैं, और उसका कारण भी है कि जिस हमारा जो संगठन है बक्सा, उसमें ज़्यादातर लोग और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी उन परिवारों से आते हैं जहाँ पर सबने भूखमरी एक बार देखी होगी। तो हम उसको जानते हुए भी इस स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए दिलीप ने जब हंगर स्ट्राइक किया तो हमने उनको कहा कि और भी तरीके हैं जिससे लड़ा जा सकता है, लेकिन क्योंकि उनका एक अपनी समझ है, उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, उसके तहत वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो उस डिसीजन का भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन सभी लोगों से अपील भी करते हैं कि हंगर स्ट्राइक ये दबे कुचलों का ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जिन घरों में आज भी अगले दिन रोटी बनेगी क्या या चूल्हा जलेगा क्या, ये सवाल होता है, मेरे ख्याल से उनके लिए हंगर स्ट्राइक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। खैर, क्योंकि हम लोग इस कैंपस में समझते हैं कि हंगर स्ट्राइक एक ऑप्शन है, और दिलीप ने जिस तरह का हंगर स्ट्राइक किया है, मेरे ख्याल से उनके तबीयत के ऊपर काफ़ी असर भी उससे पड़ा हुआ है। कल उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, जब हम रात भर उनके साथ जब बैठे थे, उनको समझाया कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है, आप एक तो इसको छोड़िए इसीलिए भी क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में और इस देश के तमाम यूनिवर्सिटी में ST SC OBC और माइनॉरिटी के तबके के जो लोग आते हैं, खास करके ST SC OBC और मुस्लिम कम्युनिटी में भी जो लोअर कास्ट कम्युनिटी है, उनका जो तबका है, मेरे ख्याल से फर्स्ट जनरेशन और मैक्सिमम सेकंड जनरेशन का स्टूडेंट्स है जो इस यूनिवर्सिटी में आ पाता है। और जब वो आता है इस यूनिवर्सिटी में, तो वो खुद के लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए असेट होता है। क्योंकि हमारे समाज में आज भी ये हालत है कि अगर कोई धोखाधड़ी करके अपनी ज़मीन अपने नाम पे कर ले, तो उन लोगों की तादाद भी कम है कि ये बता पाए कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है। और इसीलिए इस यूनिवर्सिटी में आने वाले तमाम दबे कुचले छात्र हैं, वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और आने वाली इस लड़ाई के लिए बहुत बड़े असेट है, जो इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, और जो कि हमने इतिहास में भी देखा है। दोस्तों, यहाँ पे इस कैंपस में सोशल जस्टिस की बात हो रही है, मेरे ख्याल से अभी जो बात हो रही है वो अलग दौर से हो रही है, अलग तरीके से हो रही है। हम जब अपने क्लासरूम में सुनते हैं आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल साइंस में जॉन रॉल्स को पढ़ाया जाता है। अभी अभी कुछ 2 सालों में अंबेडकर को भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, पहले नहीं थी। अंबेडकर को भी उतना इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा जा रहा था। तो अभी तक इस कैंपस में जस्टिस एक आइडिया बना रहा है, लिबर्टी एक आइडिया बना रहा है, फ्रीडम एक आइडिया है। बहुत लोग इस चौक को फ्रीडम चौक कहते हैं, मैं कहता हूँ कि ये फ्रीडम चौक नहीं है, केवल आइडिया है। क्योंकि अगर ये फ्रीडम चौक होता तो यहाँ पर ये जाली नहीं लग जाती लोहे की, ये गमले यहाँ पर नहीं होते। फ्रीडम चौक का मतलब होता है जहाँ पर लोग सही में उस फ्रीडम को जीते हैं, उस फ्रीडम को रोज जीते हैं, उसको केवल नारों में नहीं जीते। तो उसी तरीके से इस कैंपस में सोशल जस्टिस की बातें कही गई, उस आइडिया को जिंदा रखा गया, उसके बारे में चर्चा हुई। लेकिन सोशल जस्टिस को जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो बोर्ड देख रहे होंगे आप, वहाँ पे सबका डेटा लगा हुआ है कि किस सेंटर का क्या पोजीशन है। मैं बार बार एक बात इस कैंपस में जब अपनी बात रख रहा हूँ, एक बात बोल रहा हूँ कि हमारा ध्यान सरकार की तरफ सबसे पहले चला जाता है, और बिल्कुल जाना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, किसकी सरकार है, राइट विंग की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, या बहुजन की सरकार है, किसकी सरकार है। लेकिन जब इस यूनिवर्सिटी की बात आती है, जब इस समाज की बात आती है, तो 2 तरह की सरकार चलती है, जिसे अंबेडकर भी कहते हैं। एक होती है सामाजिक सत्ता और एक होती है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता
कभी एब्सोल्यूट पावर में नहीं होती और इस देश में हमेशा वो रहा हुआ है। अगर दलित अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर भी है तो मुझे बता दीजिए अगर पुरी के मंदिर में जा सकता है, वहाँ का अनपढ़ ब्राह्मण जो कभी स्कूल भी नहीं गया है वो भी उसको रोक पाने में काबिल होता है, जो पुनिया के साथ हुआ था। तो सामाजिक सत्ता है। उसी के साथ साथ एक ये इस यूनिवर्सिटी में एक सामाजिक सत्ता चलती है और वो सामाजिक सत्ता इस यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पर चली है। हम चाहते हैं कि ऑटोनॉमी हो, लेकिन वो ऑटोनॉमी किस तरह की हो। जब इस कैंपस में 60 सालों तक आप ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे तो मुझे बताइए कि इस कैंपस के तमाम उस सेंटर में अभी तक डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा था? वो ऑटोनॉमी के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। बहुत सारे सेंटर ये कह रहे थे कि हम अपनी क्वालिटी बचाने के लिए ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करेंगे और हम क्राइटेरिया सेट करेंगे कि किस तरीके से कौन फैकल्टी यहाँ पर आए और कौन फैकल्टी यहाँ पर नहीं आए। जिनका नाम मुखर्जी था, जिनका नाम शर्मा था, जिनका नाम पांडे था, उनको बराबर इस कैंपस से पोजीशन मिली है। और जिनका नाम कोई ओबीसी सरनेम था, कोई दलित था, कोई मुस्लिम था, आप सेंटर का आंकड़ा देख लीजिए क्या हालत है। मुझे बताइए 60 सालों तक, अगर 60 सालों तक हम लोकल यूनिवर्सिटी में जाके अपनी डिग्री पूरी कर रहे थे, हम अगर आर्टिकल्स लिख रहे थे, हम थीसिस लिख रहे थे, तो हमको नॉट फाउंड सुटेबल आपने क्यों कहा? उस ओबीसी कैंडिडेट को आपने नॉट फाउंड सुटेबल क्यों कहा? उस दलित को आपने नॉट फाउंड सुटेबल क्यों कहा? आप यहाँ पर जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। जेंडर जस्टिस का एक समाज का जस्टिस है। इस देश में सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जो सबसे पहले लड़ाई लड़ते हैं एजुकेशन की, उस समाज से आने वाली महिलाएं आपके विमेन स्टडी का पार्ट नहीं बन सकती है और आप जेंडर जस्टिस की बात करते हैं। आपके सेंटर में जो सीएचएस है, हिस्ट्री है, आर्ट्स एंड एस्थेटिक है, मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि गो बैक उन स्टूडेंट से बात कीजिए। इस कैंपस के तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान स्टूडेंट से बात कीजिए। हर एक का एक नैरेटिव है डिस्क्रिमिनेशन का। हर किसी का एक नैरेटिव कि क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जब इस कैंपस में उसी प्रोटेस्ट को लेकर जब हम एकेडमिक काउंसिल के सामने जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और हमारा सस्पेंशन होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू होने में यहाँ का जेएनयू और वामपंथ लग जाता है। आज हमने प्रोटेस्ट दिया, आज आप कल के प्रोटेस्ट के लिए, जेएनयू के प्रोटेस्ट के लिए आप क्लासरूम कैंपेनिंग कर रहे हैं। शर्म की बात है यार। आप इस प्रोटेस्ट के लिए कैंपेन क्यों नहीं कर सकते? आप हमारा किस संगठन का नाम नहीं है? मैं बक्सा से आता हूँ, मेरे संगठन का नाम नहीं है उस सस्पेंड कमेटी में। दावा का संगठन का कोई नाम नहीं है, कोई इंडिविजुअल का नाम नहीं लिखा हुआ है। अगर ये लड़ाई मुद्दों की है तो आप इस लड़ाई में क्यों नहीं आ सकते हैं? आपको क्यों कल प्रोटेस्ट देना है? आपको कल के लिए क्यों मोबिलाइज करना है? आपको आज के लिए क्यों मोबिलाइज नहीं करना? और फिर बात आती है यूनिटी की। यहाँ का तमाम जेएनयू का फैकल्टी, और मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं खुले रूप से कहता हूँ, चाहे मुझे इस कैंपस से कोई फैकल्टी धमकी देके निकाले, कि यहाँ पे एक नेक्सस चलता है यहाँ के वामपंथ छात्र और यहाँ का जेएनयू है। और ये करता क्या है? ये करता ये है कि इनको साथ में मिला के इस मूवमेंट को कैसे अप्रोप्रिएट किया जाए या तोड़ा जाए, ये हमेशा जेएनयू और जेएनयू से दोनों तय करता है। यहाँ का जेएनयू यहाँ पे लेक्चर सीरीज ऑर्गेनाइज करता है सोशल जस्टिस के नाम पे। मैं उन सारे प्रोफेसर को पूछना चाहता हूँ तो यहाँ पे लंबी लंबी हाके के आके या लंबी लंबी हाक के जा चुके हैं, उनको पूछना चाहता हूँ आपके सेंटर में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके बारे में तो बोलिए। अरे डेटा लगा के रखा हुआ है यार, तमाशा नहीं चल रहा है, डेटा लगा के रखा हुआ है। डेटा देखिए, और आपको अगर अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है तो आपके आंखों पे चश्मा हम लगा के दिखाते हैं कि डेटा यहाँ पे लगा है, मेरे पास डेटा है, आपको बताता हूँ कि आपके सेंटर में क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये नौटंकी यहाँ पे आके बंद कीजिए। यहाँ का जो प्रोफेसर है वो नौटंकी आके बंद कीजिए। अगर कोई दलित, कोई मुसलमान इनकी दलाली यहाँ पे आके करता है तो उस दलित मुसलमान को भी कहते हैं कि नौटंकी बंद कीजिए। ये तमाशा नहीं चल रहा है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि दलाली करके आप जेएनयू के कोई जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे तो दलाली बंद कर दीजिए। एसयू के अंदर बहुत सारे फैकल्टी को मार पड़ी है रोहित वेमुला के मूवमेंट के बाद, जिन्होंने गद्दारी की है। आप समझ लीजिए आप कहां पर है, और आपको बता देना चाहते हैं हम यहाँ, मैं और बहुत सारे साथी बहुत लंबा लड़ाई लड़के अपने गांव से, अपने झोपड़पट्टी से आए हैं। हम आपको बार बार बताने की मेरे को कोई, हमको या बाकी लोगों को जरूरत नहीं है।
मैं अपनी ज़िंदगी 5 रुपये रोज से चालू किया था, प्लेट धोने से, और यहाँ पर अपनी मेहनत से आया हूँ, मेरी माँ के कंट्रीब्यूशन से आया हूँ, मेरे समाज के कंट्रीब्यूशन से आया हूँ। और आपको हम बताइए, ये डिग्री, उस दिन दिलीप ने वो डिग्री जलाने की कोशिश की। हम यहाँ से बोलना चाहते हैं, हमारी डिमांड पूरी हुई तो हम डिग्री भी नहीं लेंगे यहाँ से। और ये जो धब्बा आपके ऊपर हमेशा रहेगा, ये क्या चल रहा है यार? ऑक्सफोर्ड पे एक लेक्चर होता है, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑफ दलित। तुमको पता है एक दलित औरत क्या जिंदगी जीती है रोज? यहाँ पे बंगाल से आते हो आप लोग, कुछ मुखर्जी, चैटर्जी, पांडे, देश पांडे, और कहते हैं कि हम भी आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। हम अगर जय भीम कर रहे, अगर हम आपके साथ हैं, हम ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है। हम अपना कास्ट लेस, जेंडर लेस, रिलीजन लेस ऐसे हो जाता है। ऐसे इस तरीके से जेंडर लेस होते हैं लोग, इस तरीके से कास्ट लेस होते हैं। जिन प्रोफेसर के सामने आपकी आवाज़ नहीं उठती है, जो यहाँ पर लंबी लंबी हाँक के जाते हैं, उनके सामने जब आपकी आवाज़ नहीं उठती है और आप यहाँ पे क्रांति का क्या बात करते हैं। मैं बुक पढ़ रहा हूँ अपने MA से, दलित क्वेश्चन रिटन बाय मुखर्जी, चट्टोपाध्याय एंड व्हाट नॉट। अबे लिखो कि ब्राह्मण क्वेश्चन क्या है, दलित कैसे पिछड़ा है, दलित कैसे जीता है। हम क्यों इस यूनिवर्सिटी में स्पेस चाह रहे, केवल नौकरी के लिए नहीं। नौकरी के लिए बहुत अलग अलग तरीके लोग ढूंढ लेते हैं जीने के लिए, पैसा कमाने के लिए। हम क्यों भी इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं? हम जब इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो वी आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग अ नॉलेज एंड वी आर चैलेंजिंग दैट नॉलेज हेजेमनी, जो हजारों सालों से इस देश का नॉलेज हेजेमनी है। और वो क्या हेजेमनी है? वो हेजेमनी ये कहता है कि दो तरह का पर्सपेक्टिव रखते हैं नॉलेज हेजेमनी का। एक तरह का अपर कास्ट जो अपने आप को राइट विंग कहता है, वो एक नॉलेज प्रोड्यूस करता है, और एक अपर कास्ट जो अपने आप को प्रोग्रेसिव करता है, वो एक नॉलेज प्रोड्यूस करता है। अभी कुछ सालों से हम इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और अपना नॉलेज प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हम कह रहे हैं सोशल जस्टिस? ये सोशल जस्टिस यूनिवर्सिटी में रहने का मतलब क्या है कि इससे उस समाज का नॉलेज प्रोडक्शन होगा जिस समाज को मुंह खोलने की भी आज़ादी नहीं थी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहिए। दलित, आदिवासी, OBC, पिछड़ा, माइनॉरिटी, तमाम तरह का जो स्टूडेंट्स है वो इस कैंपस में आना चाहिए। इसीलिए लड़ाई है, ये केवल नौकरी के लिए। यहाँ बहुत सारा फैकल्टी हमको आके बहुत समझाता है, अरे तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारा करियर का क्या करिए करियर का यार, क्या ऐसे करियर का क्या करे, ऐसे करियर का क्या करे जिसमें हर महीना एक रिपोर्ट होता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। ऐसा डिग्री लेके हम कहाँ पे जाए? तो यहाँ पर पूरे साल भर क्रांति की बात किए और डिग्री MA PhD करके वो पूरा डिस्क्रिमिनेशन की जानकारी होते हुए बड़े शान से एक पेपर लिख दिए उसी डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, और कोई नौकरी कर रहे, कोई कई जगह पढ़ा रहे। ऐसा जिंदगी क्या करें? ऐसे डिग्री और ऐसी नौकरियां क्या करें? नहीं चाहिए आपकी ऐसी नौकरी और ऐसी। उससे बेहतर तो हम अपने झोपड़पट्टी में जाके बच्चों को पढ़ा ले, उनसे 2-2 रुपए रोज का मांगे, रोटी भी खा ले और एक सिगरेट भी पीने लगी। तो ये तमाशा क्यों यार? आप लोग लिखते हैं दलित क्वेश्चन, दलित ये, आदिवासी ये, अनटचेबिलिटी इन एयर, सुंदर सारूकाई और किसके साथ आप क्या क्या लिखते हैं। अरे आपके सेंटर में खुला डिस्क्रिमिनेशन होता है यार। उस फ्रंट लाइन में, उस आउटलुक में और उस काफिला में आर्टिकल लिखने के पहले एक बार डेटा तो देख लीजिए कि आपके सेंटर में क्या है, क्या आपके सेंटर में क्या होता है। हर बार फासिज्म के आसमान से टपका है क्या? और फासिज्म केवल आप समझते हैं क्या? फासिज्म दलित, आदिवासी, मुसलमान नहीं समझता है। जब वो अपनी लड़ाई यहाँ पे लड़ रहा है तो आप यहाँ पे मुंह खोलने के पहले वो डेटा देख के क्यों नहीं बोलते? हाँ, डिस्क्रिमिनेशन होता है और हम इस बात को मानते हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, अब्दुल्ला पे कमेटी लागू हो, उससे भी 15 से 10 हो, ताकि बच्चे आ सके। ये जो गजेट है इसके ऊपर कुछ लड़ाई हो सके। कुछ बोलिए इस तरह से यार। नाउ वी आर बोर्ड विद दिस योर आर्गुमेंट। आई हैव रेड श्रीनिवास बेतले, जो मेरा स्टडी का पार्ट है, आई हैव रेड देम। I even read this JNU professor, they write shit.
They don't have any understanding कि जमीन पे क्या होता है. They write shit and they speak shit here. I'm telling you. ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो जो लिखते हैं उनको पता ही नहीं दुनिया में बाहर क्या चल रहा है. यहाँ पे एक कम्युनिस्ट स्पेस बना दिया है. सबको यहाँ पे लगता है कि हम कम्युनिस्ट हैं. गेट के अंदर से आओ और ढाबे में 5 रुपए जैसे ही डिफेंड करते, ढाबे में 5 रुपए का चाय मिलता है, हम कम्युनिस्ट हैं. हम चप्पल पहन के चलते हैं, हम कम्युनिस्ट हैं. तुमको पता है तुम्हारे कैंपस में कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है उन औरतों के साथ जो तुम्हारी गंदगी साफ करने आती है. और उस औरत की जात है, उसका जेंडर भी है और उसकी जात भी है. तुमको पता है कि कैंपस में तुम्हारे जिसको केसी बोलते हो वो दुकानें किसकी है? किसी दलित आदिवासी की दुकान है क्या वो? तुमको पता है जो तुम्हारा कपड़ा धोता है उसकी जात है, वो धोबी जात का है. और तुमको पता है तुम्हारे क्लासरूम में जो पढ़ाता है उसकी भी जात है. और उसकी ये जात है कि हजारों साल जो शास्त्र पढ़ा रहे थे आज कार्ल मार्क्स पढ़ा रहे हैं. अगर कार्ल मार्क्स का लिटरेचर प्रोलिटरेट के लिए था, गरीबों के लिए था, तो आपके सेंटर में वो गरीब कहाँ गए? और प्रोलिटरेट कहाँ गए जिनकी जात के नाम पर उनको लूटा जाता है, उनकी आबरू को लूटा जाता है, उनके घरों को उजाड़ा जाता है. वो प्रोलिटरेट आपके सेंटर में कहाँ गए? एक को चुन. और एक और गंदी बात इस कैंपस में क्या होती है, आप राइट विंग को ब्लेम करते हैं ना. राइट विंग क्या कर रहा है? जहां जहां पर मूवमेंट हो रहा है वहां पर कि दलित को आगे खड़ा कर दे रहा है कि जाओ अपने आप से लड़ो, तुम्हारे आदमी गद्दार है. पता है यहाँ पर क्या होता है? लास्ट ईयर जब जेंडर डिप्रिवेशन की पॉइंट की बात हुई जिसमें कन्हैया का सिग्नेचर था, बाद में बोला कि हम देख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, पता नहीं क्या क्या रीजन थे. उसके बाद में यहाँ पे एक ओपन हाउस बुला जाता है. उस कमेटी की अध्यक्ष एक ट्राइबल वीमेन थी. जब उनसे बात की गई तो उन्होंने हमको बताया कि आई वॉज नॉट वेरी कन्फर्म. बार बार यह आर्गुमेंट आ रहा था कि जेंडर डिप्रिवेशन कम करने के लिए अगर सबका सिग्नेचर हुआ है तो उसकी हेड एक ट्राइबल वीमेन थी, इसलिए सब कुछ बराबर है. अभी जब अगर दलित स्टूडेंट्स की बात होती है तो दलित फैकल्टी को पता नहीं कहां से मैसेज आता है, आप ये करो, आप ये नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप ऐसे यूनिटी बना के रखिए. अभी किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाया जाएगा, ये महाराज भी वैसे ही है. अगर हम सवाल खड़े करते हैं तो कि दलित को भेजते हैं कि जाओ इनसे बात कर लो. अगर हम इधर से कुछ करते हैं तो जेएनयूटी की तरफ से किसी दलित को भेजा जाता है. बाप की दुकान है क्या तुम्हारी? हम प्रोटेस्ट करेंगे और वहां से भी कि दलित को भेजोगे, तुम भी दलित को भेजोगे. ये इनका पॉलिटिक्स है. इसलिए बार बार कहता हूँ ये कैंपस एक बाइनरी में जीता है जो कि बहुत गलत बाइनरी है, एक राइट की और एक लेफ्ट की. मैं कहता हूँ जो गांव से स्टूडेंट्स अपना आता है वो पढ़ेगा कार्ल मार्क्स, वो पढ़ेगा माओ, वो पढ़ेगा अंबेडकर, वो जानेगा फेमिनिज्म, वो अपनी मूवमेंट तय करेगा, वो अपने आइडियोलॉजी तय करेगा. आप यहाँ पर बैठ के हमको भाषण मत दीजिए कि हम क्या है. कि कोई मुसलमान अगर कहता है कि मैं नहीं हूं किसी लेफ्ट के साथ तो वो टेररिस्ट नहीं है, वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है. ये ऑर्गेनाइजेशन एक्सट्रीमिस्ट है. अबे बंगाल के अंदर तुमने रेप किया है, लोगों को मारा है, दलितों को काटा है, मारा है तुमने कम्युनिस्ट बोल के, तुम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो क्या? इस कैंपस में कितने सारे दलित स्टूडेंट जो है आज भी डिग्री छोड़ के गए हुए, उनको जब फोन किया जाता कि आप आइए, आना नहीं चाहते इस कैंपस में. तुम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो क्या? कम्युनिज्म हमको कम्युनिज्म नहीं समझता है. हम कम्युनिज्म के खिलाफ है कि गरीब को रोटी मिले, रोज उसको खाना मिले, उसको एजुकेशन मिले, उसके खिलाफ है क्या इस देश का दलित या इस कैंपस का दलित या कोई यहाँ का कोई दलित ऑर्गेनाइजेशन, कोई अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन उसके खिलाफ है क्या क्योंकि दलित को रोटी ना मिले, एजुकेशन ना मिले? लेकिन जैसे हमारी मूवमेंट होती है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, जैसे कोई मुसलमान अपना मंच लेके खड़ा हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट, ओएसी का पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग. ओएसी पैसा भेजता है क्या अकाउंट में? यानी आई एम फेड अप विद दिस पॉलिटिक्स इन दिस कैंपस. एक कैंपस में
इस तरह का अरे यार शर्म आनी चाहिए हम सब लोगों को कि 60 साल हो गए इस कैंपस में, हम बेसिक कानूनी अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। एंड इन धाबा यू टॉक अबाउट पोस्ट मॉडर्निज्म, देयर इज नो मॉडर्निटी बॉस इन योर कैंपस, देयर इज अ प्री मॉडर्निटी विच एग्जिस्ट एंड विच इज अ कास्ट मॉडर्निटी जो इस कैंपस में एग्जिस्ट करती है। जो कौन प्रोफेसर कौन जात का है वही पढ़ा पाएगा, जो बाकी नहीं पढ़ा पाएगा। तो ये जो बार बार जिंदाबाद मुर्दाबाद का तमाशा है हम लोग को बंद करना पड़ेगा। कोई कॉन्क्रीट एक्शन इस कैंपस के खास करके दलित पिछड़ा मुसलमान जो जूझ के आता है उसको तय करना पड़ेगा। हो सकता है वो किसी भी संगठन का हो, कहीं से भी आया हो, उसकी परवाह नहीं है। अभी ये जो लड़ाई है एक ऐसी लड़ाई है, एक मुद्दों की लड़ाई है, कानूनी अधिकार की लड़ाई है। तो हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, अपने रूम से निकलना पड़ेगा, उस वाईफाई को छोड़ना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, सब हमारा डिस्कम्फर्ट थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। हम सबको तय करना पड़ेगा कि आगे की लड़ाई कैसी लड़नी है, कैसे अपनी डिमांड्स को पूरा किया जाए। और मैं बार बार आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, ये जो आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव जो है कि JNU से हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा, I don't feel these people have ever adequately represented me or my community here. They don't understand what is our pain. They might claim it again and again. I became a comrade, I lost my caste. In the process, we lose everything. We lose everything. ये lose everything कुछ नहीं होता है। मेरा सरनेम जान के आज भी लोग मुझे मेरे साथ क्या करते मुझे पता है, और तुम्हारा सरनेम जाके समाज तुम्हारे साथ क्या बिहेव करेगा हमको पता है। तो लूज कुछ नहीं होता है। Becoming a part of feminist organization, I do not lose my gender privilege. So becoming the Marxist, you do not live or you do not lose your caste privileges. इसको समझना। ये आधी अधूरी थ्योरी को बंद कर दो। इस कैंपस में जो डिमांड है उसको देखो। आज हंगर स्ट्राइक हुआ है, दिलीप का बहुत तबीयत ज़्यादा खराब हुआ है। सोचो, हम सब लोग को यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है कि कैसे इस पूरे डिमांड को पूरा किया जाए। और मैं अपील आप सबसे करता हूँ, आप सबसे अपील करता हूँ कि बार बार जब ये नजीब इस कैंपस से चला गया, कुछ लोगों ने बोला कि यार इस कैंपस किसी नॉर्मल है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये नॉर्मली सी जब हमारे गांव में किसी का दलित, हमने देखा है हमारे समाज के महिलाओं का रेप हो जाता है, या हमारे घर जलाते, या हमारे को खेतों में मारा जाता है हमारे लोगों को, वही नॉर्मली सी गाँव में रहती है। इस नॉर्मलिटी को तोड़िए। बहुत अलग अलग व्यू आते हैं कि किसी, अरे यार होने दो सेमिस्टर बर्बाद। जब 9 फरवरी के बाद में हम क्लासेस में नहीं बैठे थे तो नजीब के वक्त बैठने के वक्त आप ये सवाल की बात है कि हम बैठे कि ना बैठे क्लास में। जब यहाँ पे बड़ी बड़ी भाषणें दी जा रही थी तब कोई हीरो नहीं बन रहा था, और जब दिलीप यहाँ पर आके कुछ बोलता है तो आगे कुछ फैकल्टी कहते हैं कि हीरो बन रहा है। कुछ फैकल्टी तो एक मेरा स्पीच भी शेयर कर रहे हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, कि मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट हूँ। तो हमको फैक्चुअली करेक्ट बताइए, क्योंकि मैं जब आपके सेंटर का डेटा खोल रहा हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा है कोई SC ST OBC। अगर मेरी आंखें अगर गलत है, मेरा अगर साइकोलॉजिकल कंडीशन सही नहीं है, तो आप हमको सही में बताइए कि आपके तरफ से क्या सही है क्या गलत है। तो यही बात बोल के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा और आपको अपील करना चाहूँगा, एक बार इस कैंपस का नॉर्मलिटी तोड़िए। इस कैंपस का नॉर्मलिटी जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तब तक इस कैंपस में हम यहीं पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहेंगे, और अगली इलेक्शन में सब लोग कहेंगे कि साथी आप कहाँ थे। तो ये साथी आप कहाँ थे इसको बंद करना पड़ेगा और सही में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद में जिसको क्रेडिट लेना है ले लो कि ऐसा नहीं किया, बक्सा नहीं किया, JNU से नहीं किया, TSU ने किया, सस्पेंडेड स्टूडेंट, जिसको क्रेडिट लेना है ले लो। हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।